अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर से आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो बरसों से सुर्खियों में है और जिसने लाखों दिलों पर छुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे इसराइल फलस्तीन तनाज़े की, मस्जिद अक्सा की अहमियत की और इस नीली गुंबद की या कुबतुल सुखरा की कहानी की, जो इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी पॉलिसियों ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया, यानी जब यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर अपना वतन बनाने का ऐलान किया। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि इससे पहले ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी, जो सदियों से वहाँ रह रहे थे। इसराइल का कहना है कि वो अपनी हिफाजत और यहूदियों के लिए एक महफूज वतन चाहता है। तो जानते हैं, क्या इसराइल इस्लाम का दुश्मन है? ये सवाल बहुत हसास है। इसराइल के कुछ इकदाम, जैसा कि मस्जिद अक्सा के अहाते में पाबंदी या वहाँ पर इसराइली फौजों की कार्रवाइयाँ, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती। लेकिन ये कहना क्या इसराइल सिर्फ इस्लाम का दुश्मन है? बात को सादा करना होगा। ये तनाज़ा मजहब से ज़्यादा ज़मीन, ताकत, सियासी कंट्रोल का है। बात दूसरी करते हैं कि फ़लस्तीन क्या चाहता है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन और अपने हकूक़ की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि इनका एक अलग मकाम, मुल्क जिसकी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदें हो। फ़लस्तीनियों के लिए मस्जिद अक्सा न सिर्फ एक मजहबी मकाम है, बल्कि इनकी कौमी शनाख्त का सबसे बड़ा निशान रहा है। वो अपने बच्चों के लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल चाहते हैं, जहाँ वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अभी हम देखते हैं मस्जिद अक्सा और नीली गुंबद की कहानी। अब आते हैं इस तनाज़ा के सबसे अहम मकाम की तरफ, मस्जिद अक्सा और कुबतुल सखरा, जिसे हम नीली गुंबद या कभी कभी जर्द गुंबद भी कहते हैं। दोस्तों, ये बात समझ लें कि मस्जिद अक्सा और कुबतुल सखरा दो अलग अलग इमारतें हैं, लेकिन दोनों हरम शरीफ या नोबल सेकेंडरी की अहाते में है। ये यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़या है। मस्जिद अक्सा ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज के मौका पर तमाम अंबिया की इमामत की। ये इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम है। इसकी चांदी की गुंबद इसे शनाख्त देती है। कुबतुल सखरा इसे हम नीली या जर्द मस्जिद कहते हैं, क्योंकि इसकी गुंबद सोने से चमकती है। याद रखें, कुबतुल सखरा जर्द गुंबद है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए आसमानों पर तशरीफ ले गए। इसकी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत इसे दुनिया भर में मशहूर करती है। ये दोनों मकामात न सिर्फ मुसलमानों के लिए मुकद्दस हैं, बल्कि यहूदियों के लिए भी अहम है, क्योंकि वो इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि यहाँ इनका कदीम हैकल सुलेमानी था, जो रूमियों ने तबाह कर दिया। यही वजह है कि ये जगह तनाज़ा का मरकज़ बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं सियासी तनाज़ा और हालिया हालात। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के अहाते में होने वाली हर कार्रवाई सियासी रंग लेती। दूसरी तरफ कुछ इंतहा पसंद यहूदी ग्रुप, जैसा कि लेवा कुबतुल सखरा को गिराकर वहाँ तीसरा हैकल बनाने की बात करते हैं। ये बात मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल है। 2023 में हमास ने ऑपरेशन अक्सा फिर शुरू किया, जिसका नाम ही मस्जिद अक्सा से मुतासिर था। हमास का कहना था कि ये हमला इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर पाबंदियों और फ़लस्तीनियों पर जुल्म के जवाब में किया गया। इसके बाद इसराइल और हमास के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई, जिसने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। क्या इसका कोई हल मौजूद है? तो दोस्तों, सवाल ये है कि इस तनाज़े का हल क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि दो रियासती हल, यानी इसराइल और फ़लस्तीन के अलग अलग ममालिक, इसका जवाब हो सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि दोनों फ़रीक़ों के दरमियान एतमाद की कमी और सियासी एजेंडों ने इसे मुश्किल बना दिया है। दिन की सरपरस्ती में इस्लामी वक्फ इसे चला रहा है, लेकिन इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल रखता है। इस तनाज़े को हल करने के लिए आलमी बरादरी को गैर जानबदार किरदार अदा करना होगा। तो जज्बाती अपील ये है दोस्तों, ये तनाज़ा सिर्फ ज़मीन का नहीं, ये दिलों का, अक़ीदों का और इंसाफ का मामला है। फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, और मस्जिद अक्सा उनकी उम्मीद की अलामत है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, आगाही फैलानी चाहिए और अमन के लिए दुआ करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत को जानें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।